Assalamu alaikum viewers, you are watching Physics Learning with DR and welcome to my channel. From previous 2 to 3 lectures we have studied about the electronics, in which we have seen about diode and its application in the form of rectification and specially designed PN junctions, especially LED, photodiode and photovoltaic cell. Today we are going to recall about those concepts which we have studied in earlier lectures. Using the previous concepts of diode, which is also known as the PN junction, we are going to make another device which is called as the transistor. So today's topic is transistor, and in our book we are going to study about transistor as an amplifier, which is the main focus of this chapter. So without wasting time, we are moving towards our topic, that is the transistor. So what is transistor actually? Transistor दो लफ्जों से मिलके बनता है, ट्रांस और रेजिस्टर. बेसिकली ये करता क्या है, ये इसको हम यूज करते हैं एम्पलीफायर के तौर पे. ये एम्पलीफायर कर देता है, जो इसको हम इनपुट पे देंगे उसको आउटपुट पे हमें ये एम्पलीफाई करके दे देता है. या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आपकी रेजिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है. एमीटर बेस के केस में इसकी जो रेजिस्टेंस है वो लो होती है, कलेक्टर बेस के केस में इसकी रेजिस्टेंस जो वो हाई होती है, और इसी वजह से हम इसको ट्रांजिस्टर कहते हैं, यानी कि जो अपनी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता हो. अब अगर हम देखें कि ट्रांजिस्टर है क्या है, बनता कैसे है, तो बेसिकली इट इज अ सैंडविच ऑफ वन टाइप ऑफ लेयर विद टू अदर टाइप. आपने इससे पहले हमने पढ़ा था कि पी एन जंक्शन में हमने देखा था कि हमारे पास एक सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल है जिसकी हमने डोपिंग की, और डोपिंग से एक साइड हमने पी बना ली और दूसरी साइड जो वो हमने एन बना ली. एन में नेगेटिव चार्ज मेजॉरिटी कैरियर थे और पी में होल्स. अब हमने क्या किया, अब हमने दो पी एन जंक्शन पकड़े और दो पी एन जंक्शन को साथ मिला दिया, तो हमारे पास एक नया डिवाइस बन गया. उसको हमने क्या कह दिया, ट्रांजिस्टर. तो यहीं से हमने इसको डिफाइन भी किया कि टू बैक पी एन जंक्शन, दो बैक टू बैक पी एन जंक्शन अगर आप लें तो उन बैक टू बैक पी एन जंक्शन को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं. ठीक है, एक पी एन जंक्शन ये हो गया और दूसरा पी एन जंक्शन ये हो गया. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द सैंडविच ऑफ वन टाइप ऑफ लेयर विद टू अदर टाइप. जैसे आप सैंडविच बनाते हैं, उसके अंदर आप स्लाइसेस के दरमियान कोई चीज रखते हैं, इसी तरह आपने क्या किया है, यहाँ पे ये दरमियान वाला पोर्शन है और ये दोनों स्लाइसेस सैंडविच की तरह आपने इसको सैंडविच किया हुआ है. मतलब कि एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ सैंडविच कर दिया. सपोज करें ये जो ब्लू वाली मार्कर है ये मेरे पास एन टाइप लेयर है, और ये जो ब्लैक वाली मार्कर्स हैं ये दोनों पी टाइप लेयर हैं. तो इस तरह से मैंने इनको सैंडविच किया कि राइट और लेफ्ट हमारे पास पी टाइप आ गई और सेंटर में हमारे पास एन टाइप आ गई. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राइट और लेफ्ट में हमारे पास जो है वो एन टाइप आ जाए और पी टाइप आ जाए और सेंटर में हमारे पास एन टाइप आ जाए. तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली दो बैक टू बैक पी एन जंक्शंस ही हैं और कुछ भी नहीं है. और ये करता क्या है, ये रेजिस्टेंस को चेंज करता है, और दूसरे अल्फाज में आसान से लफ्जों में इट कैन बी यूज्ड इन एम्पलीफायर. और यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है, इसको हम एज एन एम्पलीफायर ही यूज करेंगे. हम जो इनपुट जो हम देंगे वो हमें एम्पलीफाई होकर मिल जाएगी. अगर मैं इनपुट कुछ इस तरह से दूंगा तो जो आउटपुट मिलेगी वो मुझे इस तरह से एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगी. तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी सी बात है. जो माइक्रोफोन हम यूज करते हैं उसमें जो मेन डिवाइस यूज की जा रही होती है, दैट इज द ट्रांजिस्टर. जो आप थोड़ा सा स्लोली बोलते हैं और आपको जो स्पीकर में जो आपको आवाज सुनाई देती है, दैट इज द लाउडेस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांजिस्टर विच is doing here amplification. तो एम्पलीफिकेशन की वजह से आपको ज्यादा आवाज सुनाई देती है. अब इसकी बात करते हैं कि हमारे पास टाइप्स कितनी हो सकती हैं. अभी मैंने आपको बताया कि ये दो जंक्शंस के दरमियान जो है वो सैंडविच होता है, तो दो टाइप्स बनती हैं. एक हमारे पास बनती है पी एन पी और दूसरा हमारे पास बनता है एन पी एन. ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दरमियान वाला जो रीजन है वो एन टाइप हो और दोनों साइड वाले जो है वो पी टाइप हो. दूसरा केस ये भी हो सकता है कि दरमियान वाला रीजन जो है वो पी टाइप हो और दोनों साइड वाले रीजन जो है वो एन टाइप हो. तो इस ट्रांजिस्टर को हम पी एन पी ट्रांजिस्टर कहते हैं और इस ट्रांजिस्टर को हम एन पी एन ट्रांजिस्टर कहते हैं. और हमारी बुक में जो हम प्रेफर करते हैं वो हम NPN को प्रेफर करते हैं, क्योंकि NPN में हमारे पास जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है वो 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर होती है
2 to 3 टाइम्स ग्रेटर होती है देन होल्स। तो इस वजह से हम प्रेफर करेंगे कि हम NPN वाला जो है वो यूज करें। PNP वाला हम कम यूज करते हैं, यूज में आता है लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि हम NPN यूज करें। अब अगर बात की जाए इसके पार्ट्स की, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। और अगर आप देखें तो ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है, सॉरी जो राइट वाला जो पार्ट है, ये हमारे पास सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है और दरम्यान वाला सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, और ये जो थर्ड पार्ट है ये थोड़ा सा इससे छोटा है। तो ये जो सबसे लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास है, इस पोर्शन को हम कहते हैं एमीटर, इस पोर्शन को हम कहते हैं एमीटर, और दरम्यान वाले पोर्शन को हम कहते हैं बेस, और राइट वाले पोर्शन को हम कहते हैं कलेक्टर। अब अगर आप बात करें पार्ट्स के लिहाज से, तो अगर आप देखें तो एमीटर जो है वो साइज में कलेक्टर से छोटा है। एमीटर जो है वो साइज में कलेक्टर से छोटा है, और कलेक्टर से साइज में छोटा होने की वजह से आप देख भी सकते हैं इसका साइज भी हमने छोटा रखा है। और कलेक्टर का साइज बड़ा क्यों रखा है? क्योंकि एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कलेक्टर में जाते हैं, वहां पे इन्होंने एक्यूमुलेट होना होता है, एक्यूमुलेट होना होता है, इस वजह से हमने इसका साइज बड़ा रखा हुआ होता है। बेस अगर आप देखें तो बेस का साइज इन दोनों के मुकाबले में ना होने के बराबर है, वेरी थिन है। तो अगर हम बात करें डोपिंग के लिहाज से, डोपिंग क्या था? हमने कहा था कि हमने एक सिंपल जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया और उसकी एक साइड को हमने पॉजिटिव बना ली, यानी कि उसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्जेस हैं वो होल्स होंगे, और दूसरी साइड को हमने एन टाइप यानी कि इलेक्ट्रॉन से जो है वो इम्प्योरिटी ऐड की थी। तो जो इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस था किसी प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में, उस प्रोसेस को हम कहते थे डोपिंग। और ये जो हमारे पास ये जो बना है, ये जो प्रोसेस आया है, प्रोसेस जिस प्रोसेस से बना है उस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग कुछ भी नहीं है, एक प्योर सिलिकॉन के अंदर इम्प्योरिटी ऐड करने के अमल को हम डोपिंग कहते हैं। और वो इम्प्योरिटी क्या हो सकती है? वो होल्स भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम डोपिंग के लिहाज से देखें तो डोपिंग के लिहाज से एमीटर में सबसे ज्यादा डोपिंग की जाती है। एमीटर में हाईली डोप्ड होता है, ये हाईली डोप्ड होता है, और ये लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की जो लेफ्ट साइड है उसको हम एमीटर कहते हैं, और ये हाईली डोप्ड होता है। और इसका जो स्मॉल साइज है, इसका जो साइज है वो स्मॉलर है कलेक्टर की निस्बत। आप देख भी सकते हैं कि कलेक्टर की निस्बत इसका साइज जो है वो छोटा है। दूसरा, अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो है वो बहुत थिन होती है, बहुत पतली सी होती है, बहुत थोड़ा सा उसका रीजन होता है। तो जितना थोड़ा रीजन होगा उतनी ही लाइटली डोप भी होगा। तो सबसे कम डोपिंग जो की जाती है वो बेस में की जाती है, और इसका जो एरिया होता है, इसका जो कितनी थिकनेस होती है तो वेरी थिन है। कितनी 10⁻⁻⁶ मीटर है। ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि जी व्हाई बेस इज वेरी थिन। तो बेस सबसे बड़ी वजह जो है वो बेस जो है वो एक जंक्शन के तौर पे काम कर रहा होता है। टैब, जिस तरह आपके घरों में टूंटी लगी हुई होती है, बेस को जो आप टूंटी को खोलते हैं तो आपके पास पानी निकलना शुरू होता है। इसी तरह यहाँ पे ट्रांजिस्टर के अंदर जो ये जो बेस है ये वो टैब का काम कर रहा है, वो जो ओपनर है उसका काम कर रहा है। वो ये खुलेगा तो कलेक्टर की तरफ करंट जाएंगे, अगर ये नहीं होगा तो कलेक्टर की तरफ करंट भी, जैसे आपके टूंटी जब तक खोलेंगे नहीं पानी नहीं आएगा, इसी तरह यहाँ पे बेस काम कर रहा होता है। तो जी वेरी थिन है, लाइटली डोप्ड है, सबसे कम डोपिंग जो बेस में होती है। इसके अलावा जी कलेक्टर में आज कलेक्टर का साइज देखें सबसे बड़ा है, और इसका साइज जो है वो एमीटर से बड़ा है। लाइटली डोप्ड देन एमीटर, एमीटर में सबसे ज्यादा डोपिंग की जाती है, तो कलेक्टर में सेकंड नंबर पे जो है वो डोपिंग की जाती है। और राइट साइड ऑफ द रेजिस्टर ट्रांजिस्टर जो है उसको हम कहते हैं जी कलेक्टर। तो अगर मैं इसको इस सारी बात को समराइज करूं, अगर मैं सारी बात को समराइज करूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो ऑर्डर ऑफ डोपिंग है, ऑर्डर ऑफ डोपिंग जो है, डोपिंग किस में सबसे ज्यादा होगी? एमीटर में हम सबसे ज्यादा डोपिंग करेंगे, फिर कलेक्टर में करेंगे, फिर जो है सबसे कम जो है वो बेस में करेंगे। अगर आप इसको ऑर्डर के रिस्पेक्ट अरेंज करें तो सबसे ज्यादा डोपिंग की जाएगी एमीटर में, फिर उससे कम कलेक्टर में, और सबसे कम जो है वो बेस पे डोपिंग की जाती है। दूसरा, अगर आप इसको अरेंज करें साइज के लिहाज से, ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ
साइज, अगर आप साइज के लिहाज से इसको अरेंज करते हैं तो आपने देखा अभी सबसे बड़ा साइज जो था वो कलेक्टर का था, तो कलेक्टर जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा होगा, उसके बाद हमारे पास एमिटर होगा और सबसे छोटा जो है वो बेस होगा। तो ये हमारे पास साइज का ऑर्डर है और ये हमारे पास ये डोपिंग का ऑर्डर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो अभी तक हमने सीखा कि ट्रांजिस्टर जो है वो 3 पार्ट्स पे मिलकर बनता है, एमिटर, बेस और कलेक्टर। सबसे बड़ा पार्ट कलेक्टर है, सबसे छोटा पार्ट बेस है, सबसे ज्यादा डोपिंग एमिटर में होती है, सबसे कम डोपिंग बेस में होती है, कलेक्टर में दरमियान में होती है। इसके बाद अगर हम सिंबल की बात करें, जो कि हमने सर्किट में इसको यूज कर रहे हैं, तो सिंबल की अगर हम बात करें तो सिंबल दो जो कि हमारे पास बने थे, NPN और PNP। तो NPN का सिंबल जो है ये द बेस है, ये बेस से एमीटर की तरफ अगर एरो जा रहा है तो वो NPN है, बेस से एमीटर की तरफ अगर आपका एरो जा रहा है तो वो NPN है, अगर आपका एमीटर से बेस की तरफ एरो जा रहा है तो वो PNP है। याद रखिएगा, ये बच्चे पूछा भी जाता है कि सिंबल ड्रॉ करके दें, तो बच्चे ये एरो से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक याद रख लें कि बेस से एमीटर की तरफ अगर आपका करंट का फ्लो हो रहा है तो उस केस में आपका ये NPN ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर में हमने भी देखा 3 पार्ट हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो अगर मैं इसके लिहाज से इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो एमीटर जो है यहाँ पे क्या है, नेगेटिव होगा, बेस जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कलेक्टर क्या है, नेगेटिव होगा। इसका क्या मतलब है, ये हम बाइसिंग के वक्त जो है वो इसको देखेंगे, तो बाइसिंग क्या है वो भी हम देखते हैं। दूसरा जो हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर में हमारे पास करंट एमीटर से बेस की तरफ फ्लो करती है, तो इस केस में ये हमारे पास एमीटर पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव है और कलेक्टर जो है वो भी पॉजिटिव है। अब अगर बात करिए जाए प्रिंसिपल की, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस टॉपिक, इस चैप्टर में ट्रांजिस्टर के बारे में कोई भी सवाल पूछा जाए तो ये दोनों बातें किए बगैर आप इस सवाल को स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यही बेस है, जिसको ये चीज समझ आएगी उसको ये सारा चैप्टर भी समझ आएगा। ट्रांजिस्टर के बारे में इस सारी बात इसी पे रिलाई कर रही होती है। देखते हैं क्या है प्रिंसिपल में। वो कहते हैं कि जी एमीटर बेस जंक्शन जो है, यानी कि जो जंक्शन हमारे पास एमीटर और बेस का बनेगा वो होना चाहिए फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइसिंग हमने पढ़ी थी। बाइसिंग का प्रोसेस सिंपल ये होता है कि जी आपके पास ये एक PN जंक्शन है, आपने इसके साथ बैटरी अटैच कर दी, तो इस बैटरी के अटैच करने के प्रोसेस को हम बाइसिंग कहते थे। अब बाइसिंग 2 तरह की होती थी, अगर आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को PN जंक्शन की पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव साइड से जोड़ दिया तो बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। इसका मतलब है जी यहाँ पे जो एमीटर और बेस का जो जंक्शन बन रहा होगा उसको हमें फॉरवर्ड बाइस करना है। अभी हम देखते भी हैं कि ये होता कैसे है। दूसरा जी कलेक्टर बेस जंक्शन या बेस कलेक्टर जंक्शन जो है उसको हमने रिवर्स बाइस रखना है। रिवर्स बाइस का मतलब है कि पॉजिटिव साइड को नेगेटिव टर्मिनल से और नेगेटिव साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दे, ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से, ये रिवर्स बाइस हो गया हमारे पास। ऐसा हमने करना है। तीसरी बड़ी बात थी, नॉर्मल ऑपरेशन के लिए हमेशा VCC जो है, जो आउटपुट वोल्टेज है, वो VBB इनपुट वोल्टेज से हमेशा ग्रेटर होगी। ये 3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक याद रखिएगा, और यही हमारे पास इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन भी है। अगर इसके क्रक्स की बात की जाए तो इस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक इज प्रिंसिपल। अब बात करते हैं एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने अभी कहा कि बाइसिंग का मतलब है बैटरी अटैच कर दी जाए। तो हम इनपुट साइड पे, ये जो हमारे पास यहाँ पे भी हम देखेंगे इनपुट साइड कौन सी आउटपुट साइड कौन सी है, बेस एमीटर, ये देखेंगे हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एमीटर है। बेस एमीटर जंक्शन जो है उसको हमने फॉरवर्ड बाइस रखना है। मतलब क्या है जी, मतलब ये है कि बेस वाली साइड को हमने पॉजिटिव से, अब ये हम कौन सा वाला ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, कि हम NPN ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। अब इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो बेस एमीटर जंक्शन है उसको हमने फॉरवर्ड बाइस करना है। बेस एमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस करना है। तो चूंकि हम ये NPN ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ये सीन बन रहा है, यहाँ पे देखें ये बेस से एमीटर की तरफ करंट फ्लो कर रही है। तो अगर ऐसा है तो N जो है वो हमारा एमीटर जो है यहाँ पे हमारा नेगेटिव है और बेस हमारा यहाँ पे क्या है जी, पॉजिटिव है।
इसका मतलब है कि बेस के साथ हमने बैटरी का कौन सा टर्मिनल अटैच कर देना है, पॉजिटिव। बेस के साथ पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर दिया तो देखिए हमने कहा था कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव जोड़ दें। और एमिटर क्या है, एमिटर नेगेटिव है। एमिटर अगर नेगेटिव है तो इसके साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दें। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी बाइसिंग होगी। अब कौन सी बाइसिंग हुई है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हुई है। इसका मतलब है कि हमने एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर लिया है, जो कि हमारा प्रिंसिपल था पहला। दूसरी बात जी, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस। कलेक्टर बेस, अगर हम बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की, ये भी मैंने आपको कहा था कि हम प्रेफर करेंगे कि हम एनपीएन यूज करें। तो बेस कलेक्टर जंक्शन, अब बेस तो पॉजिटिव है लेकिन कलेक्टर क्या है, कलेक्टर नेगेटिव है। इसका मतलब है यहाँ पे हमने रिवर्स बाइस, बेस जंक्शन है उसको हमने रिवर्स बाइस करना है। तो अभी हमने देखा कि इस केस में हमारे पास कलेक्टर नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है, तो बेस पॉजिटिव रखा और कलेक्टर नेगेटिव रखा। रिवर्स बाइसिंग का मतलब है बैटरी का जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव वाले से जुड़ेगा, यानी कि कलेक्टर से जुड़ेगा, और बैटरी का जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव वाले से जुड़ेगा। तो हमने जोड़ दिया। अब हमारे पास ये बाइसिंग हो गई है, यानी कि एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो गया। ये वाला जो जंक्शन है इसको हमने कर दिया जी फॉरवर्ड बाइस, और ये वाला जो जंक्शन है इसको हमने कर दिया जी रिवर्स बाइस। और यही तो कंडीशन थी इसके प्रिंसिपल की। अब यहां पे देखें वीसीसी, हमने डबल बैटरी यूज की है वीसीसी, ये वीबीबी, वीसीसी ग्रेटर रखे हमने वीबीबी से। तो ये था हमारे पास ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिस्टर क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो कैसे होता है, और इसकी जो फंडामेंटल इक्वेशन बनती हैं वो कौन कौन सी हैं, और करंट गेन क्या होता है, कितना, हमने भी पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तौर पे काम करते हैं, कितना एम्पलीफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पे लिया। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने अभी बाइसिंग पढ़ी थी। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग की हुई है, यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग की हुई है। ये हमारे पास एमीटर है, ये बेस है, और ये हमारे पास है कलेक्टर। एमीटर में हमारे पास ये जब हमने इसको फॉरवर्ड बाइस किया, वीबीबी अप्लाई किया, तो यहाँ से हमारे पास करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से करंट फ्लो करेगी, चूंकि ये एमीटर है तो ये आईई बन जाएगी, यानी कि ये एमीटर करंट बन जाएगी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स, जब हमारे पास वीसीसी, हमने पढ़ा था कि वीसीसी ग्रेटर होता है वीबीबी से, तो यहाँ से जब हम इस बैटरी को भी अटैच कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो यहाँ से एक पुल की फोर्स लगती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये एमीटर से निकल के बेस रीजन में आ जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन एमीटर से निकल के बेस रीजन में आते हैं, तो बेस हमने पढ़ा था वेरी थिन होता है, वेरी थिन 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होल्स के साथ मिलते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस्केप कर जाते हैं इस बेस रीजन से। जो इलेक्ट्रॉन बेस रीजन से एस्केप कर जाते हैं वो बेस करंट बनाते हैं आईबी, और ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। अब चूंकि बेस का एरिया बहुत कम होता है, तो बेस का एरिया कम होने की वजह से बाकी के जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे कलेक्टर की तरफ मूव कर जाते हैं, और वहां से जो कलेक्टर करंट है वो बन जाती है। इन शॉर्ट हुआ क्या यहाँ पे, जब हमने बाइसिंग कर दी, बाइसिंग करने से एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट का फ्लो हुआ। आईई करंट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक आईबी और दूसरा आईसी। और यहीं से अगर मैं इसकी इक्वेशन डिराइव करना चाहूँ कि ये आईई जो है वो कौन कौन सी करंट्स में डिवाइड हुई है, तो वो आईबी प्लस आईसी में डिवाइड हुई है, और आईई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। यही फंडामेंटल इक्वेशन है ट्रांजिस्टर की। अब आते हैं कि हमारे पास सिग्नल एम्पलीफाई कितना होगा। बीटा जो है इसको हम करंट गेन फैक्टर कहते हैं। करंट गेन फैक्टर या एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी हम इसको कहते हैं। ये क्या बताता है हमें कि हमारे पास जो आउटपुट पे सिग्नल मिलेगा, लेट्स सपोज मैंने इनपुट पे ये सिग्नल दिया, आउटपुट पे मेरे पास जो सिग्नल मिल रहा है, आउटपुट पे जो मेरे पास सिग्नल आ रहा है वो अगर इन्वर्टेड आ रहा है या कितना एम्पलीफाइड आ रहा है, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये जो आउटपुट करंट है वो हमारे पास आईसी है, आईसी जो हमारे पास है वो आउटपुट करंट है, और जो इनपुट करंट है वो आईबी है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी रेशो ले लूँ आउटपुट बाय इनपुट, इनपुट करंट, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, तो उसको हम करंट गेन फैक्टर कहते हैं। और ये कितनी इसकी रेंज हो सकती है, 330 से 500 तक जो है वो इसकी वैल्यू हो सकती है, यानी कितने एम्पलीफाई करके आपको दे सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर, और कल हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।